मैं हूँ पूर्णिमा शर्मा। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि एसक्यूब नेशनल की शुरुआत सॉल्यूशन जर्नलिज्म की सिद्धांत पर हुई, यानी कि हम समाधान खोजें कि जो जो इश्यूज, जो जो समस्याएं हम अपने आसपास देखते हैं, उनके समाधान क्या हो सकते हैं, और जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी राय, उनके व्यूज हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने दर्शकों तक, अपने व्यूअर्स तक ले जाते हैं। और आज के इस कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं हमारी नई पीढ़ी पर, बच्चों पर, उनके मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर पड़ रहा है इस पैंडेमिक का, और किस तरह हम उन्हें बचा सकते हैं, उन्हें प्रोटेक्ट कर सकते हैं। माँ बाप की, पेरेंट्स की क्या जिम्मेदारी है, टीचर्स की क्या जिम्मेदारी है, कब बच्चों को काउंसलिंग के लिए ले जाना चाहिए, अगर घर में हम देखते हैं कि कोई इस पैंडेमिक का शिकार हुआ तो उसका बच्चों पर क्या, की सेहत पर, उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ता है, बच्चों को किस तरह से बताना चाहिए इस पैंडेमिक के बारे में। बच्चे घर में सिमटे हैं, ऑनलाइन क्लासेस हो रही हैं, उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो गई है। ऐसे में बच्चों को भी शायद उसको भी समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। तो ऐसे में माता पिता किस तरह से बच्चों को समझाएं, क्या अ, किस तरह का जो एटीट्यूड है वो टीचर्स का होना चाहिए जब वो ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं बच्चों को। इस पर चर्चा करने के लिए बेहद खास मेहमान आज हमारे साथ जुड़ गई हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर मीना चंद्रा, जो कि प्रोफेसर है साइकाट्री डिपार्टमेंट में दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मीना चंद्रा हमसे जुड़ने के लिए। शुक्रिया जी। तो डॉक्टर मीना चंद्रा, आप इस पूरे माहौल को, बच्चों को किस तरह देख रही हैं इस पूरे पैंडेमिक के दौर में, उनकी मानसिक सेहत पर क्या असर पड़ रहा है, और कार्यक्रम के अगले हिस्से में हम आपसे जानना चाहेंगे कि इसके समाधान क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बच्चों पर इस पैंडेमिक का क्या असर हो रहा है, क्योंकि हम रिसर्च भी देख रहे हैं, ऑक्सफोर्ड की रिसर्च आ रही है, इंटरनेशनल रिसर्चेस आ रही हैं, जो कि स्टडीज हैं जो बता रही हैं कि बच्चे किस तरह से प्रभावित हो रहे हैं इस पैंडेमिक में। डॉक्टर मीना चंद्रा। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेशन देना चाहूँगी। आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया है आज चर्चा के लिए, और ये बहुत ही सामयिक है, कंटेम्प्रेरी है, बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है। बच्चे हम सबकी प्रायोरिटी हैं, देश की प्रायोरिटी है, देश का भविष्य है। दुर्भाग्यवश 1 साल से जो पैंडेमिक चल रहा है, 1.25 साल हो गया, इसका असर बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा हुआ है। 2 तरीके से असर हमने देखा है। एक तो माहौल का असर जी, पैंडेमिक चल रहा है, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं, लॉकडाउन्स हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे, थोड़ा भय का, घबराहट, बेचैनी का माहौल है, जिसे बच्चे चाहते ना चाहते हुए कैप्चर कर लेते हैं। और दूसरा है कि अगर कोरोना का इन्फेक्शन हो गया किसी बच्चे को, या परिवार में किसी को हो गया, उसका बहुत ज़्यादा असर होता है, क्योंकि जो भय का वातावरण है उसको बच्चा रेशनलाइज नहीं कर पाता। तो दोनों चीज़ों के असर है। ज़्यादातर असर माहौल का है, लेकिन अगर अपने परिवार, अपने फ्रेंड्स, पड़ोसी, लार्जर फैमिली में किसी बच्चे का जो प्रिय व्यक्ति है, चाहे उसकी नानी हो, दादी हो, किसी को भी अगर कोरोना होता है तो बच्चे उसको बहुत ज़्यादा एडवर्सली लेते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं इसको लेके। तो कोविड होता है तो बच्चे इसे बहुत एडवर्स लेते हैं। जी। लेकिन हम हमेशा ये ना सोचें कि बच्चे पे एडवर्स इफेक्ट ही होता है। बहुत सारे बच्चे रेजिलिएंट भी निकल कर आ रहे हैं, और बहादुर भी बन के आ रहे हैं, साहसी भी हो रहे हैं, और कई बार बच्चे परिवार में हिम्मत देने का भी काम कर रहे हैं। तो यही नहीं सोचना चाहिए कि पैंडेमिक है तो बुरा ही असर होगा। बहुत सारे बच्चे इस दौरान मैच्योर हो गए। बहुत सारे बच्चों को जो वैल्यूज़ हैं, संस्कार हैं, उनको ग्रहण करने का टाइम मिला, परिवार के साथ समय बिताने का टाइम मिला। तो पैंडेमिक के पॉजिटिव्स भी हैं, हम ये ना सोचें सिर्फ नेगेटिव ही हैं।